हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टोक्यो रिवेंजर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ताकामिची के दोस्त कियोमासा के गैंग मेंबर्स से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहां एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आती है। अब ताकामिची बोलता है यह हमारी विक्ट्री है। तो समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो टोक्यो रिवेंजर के एपिसोड 11 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सायरन की आवाज़ सुनकर कियोमासा के गैंग मेंबर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब ताकेमिची कैन से बोलता है कि वह हमेशा से उन चीज़ों के पीछे भागता रहा जिसमें वह बिल्कुल अच्छा नहीं था, पर यह सब पॉइंटलेस नहीं था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ थे। यह सुनकर कैन स्माइल करता है। वहीं दूसरी ओर ताकामिची के दोस्त अपनी फाइट के बारे में बात करके खुश हो रहे होते हैं। तभी आकुन बोलता है, तुम सभी वहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी आओ और कैन और ताकामिची को एम्बुलेंस तक लेकर चलो। सभी उनके पास आते हैं। तभी यामागाशी बोलता है, पर यहाँ एम्बुलेंस कहाँ है। तभी हिना और एमा वहाँ डॉक्टर के साथ स्ट्रेचर लेकर आती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि टोमान और मोबियस की फाइट खत्म हो चुकी है, जिसमें मोबियस हार चुकी है। वहीं माइकी और हानमा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और हानमा बोलता है, तुम सच में मॉन्स्टर हो माइकी, इतनी फाइट करने के बाद भी तुम जरा भी नहीं थके। माइकी बोलता है, तुम चुपचाप मर क्यों नहीं जाते। अभी वहाँ बाइक पर हानमा का गैंग मेंबर आता है और बोलता है टाइम हो चुका है। और वहाँ पुलिस के आने की आवाज़ आती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और हानमा माइकी से बोलता है, जल्द ही यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे खतरनाक गैंग का जन्म होने वाला है, वलहला। और वलहला का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ, सूजी हानमा। यह बात याद रखना माइकी। अब टोमान में शांति नहीं रहेगी। और वह वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस में कैन की हालत काफ़ी ख़राब होती है। वहीं कैन के बगल में बैठा ताकामिची कैन के लिए प्रे कर रहा होता है। तभी कैन अपना हाथ ताकामिची की ओर बढ़ाता है। ताकामिची कैन का हाथ पकड़ता है। कैन बोलता है, थैंक्स ताकामिची, तुमने मेरी जान बचाई और मेरे लिए माइकी का ध्यान रखना। तभी कैन की हार्ट बीट्स 0 हो जाती है। यह देखकर डॉक्टर कैन को CPR देने के लिए आगे आते हैं और ताकामिची यह देखकर डर जाता है और चिल्लाता है। अब वह लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां कैन को ICU में ले जाया जाता है। अब हिना और एमा भी ताकामिची के दोस्तों के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और कैन की कंडीशन सुनकर एमा रोने लगती है। तभी वहां मित्सुया और यान भी आ जाते हैं। दोनों ही कैन के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। ताकामिची उन्हें कैन के बारे में बताता है और तभी वहां माइकी भी आ जाता है। माइकी को देखकर वह सभी उसे कैन के बारे में बताने लगते हैं। माइकी बोलता है, तुम लोग बहुत लाउड बोल रहे हो, अपनी आवाज़ धीमी रखो, हम अभी हॉस्पिटल में हैं। अब वह सभी वेटिंग रूम में जाते हैं जहां माइकी बोलता है, कैन अपनी जुबान का पक्का बंदा है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ टॉप पर पहुंचेंगे, तो वह अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माइकी की बात सुनकर ताकामिची सोचता है, माइकी ठीक बोल रहा है, हम सभी को शांत रहना चाहिए। माइकी सच में स्ट्रांग है, फिजिकली भी और मेंटली भी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ICU से बाहर निकलते हैं और बताते हैं कि कैन अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एमा खुशी के मारे रोने लगती है। ताकामिची खुशी से चिल्लाता है और फिर सभी यह खुशखबरी अपने गैंग मेंबर्स को बताने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तभी यान रुक जाता है और बोलता है, मैंने जो किया है उस वजह से मैं अपने गैंग मेंबर से नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। यह सुनकर मित्सुया बोलता है, सबको पता है कि तुमने यह सब अपने भाई पाह के लिए किया है, पर तुम्हें यह बात पता नहीं कि पाह के बारे में सबसे ज़्यादा कैन सोचता है। पाह के अरेस्ट हो जाने के बाद कैन रोज़ पाह के पेरेंट्स के साथ उससे मिलने जाता था। वह उसके लिए रोज़ गिफ्ट लेकर जाता था, जबकि उसे यह बात पता थी कि पाह के रिलेटिव्स के अलावा उससे और कोई नहीं मिल सकता। फिर भी वह पाह से मिलने जाता और पूरे विजिट के दौरान वह बाहर खड़े रहकर पाह के पेरेंट्स का इंतज़ार करता था और तुमने उसी इंसान को मारने की कोशिश की। इसके लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। और अब मित्सुया यान को अपनी गैंग में वेलकम बैक करता है। यह सब सुनकर यान अपनी ही नज़रों में गिर जाता है और रोने लगता है। अब सब बाहर जाकर सभी को यह बताते हैं कि कैन ठीक है। यह सुनकर सब खुश होते हैं। तभी ताकामिची देखता है कि माइकी यहाँ नहीं है। वह माइकी को ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसे एक कोने में माइकी दिखाई देता है। वह माइकी को बुलाने ही वाला होता है कि तभी वह रुक जाता है क्योंकि माइकी वहाँ टूटा होता है और वह कैन के बारे में सोच रहा होता है और वह कैन के बारे में सोचकर रो रहा होता है। ताकामिची एक जगह छिप जाता है और देखता है कि माइकी कैन के लिए कितना परेशान है।
अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ताकामिची कूल गाय बनकर घूम रहा है। तभी कुछ लड़के ताकामिची को देखते हैं और उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं, क्योंकि उस रात वाली बात हर जगह फैल चुकी होती है कि किस तरह ताकामिची ने फाइट को रोका और कैन की जान बचाई। इस वजह से ताकामिची रातों रात कुछ ज़्यादा ही फेमस हो चुका होता है। अब ताकामिची कैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहां कैन ताकामिची के आउटफिट को देखकर उसे बेवकूफ़ बोलता है। अब ताकामिची बोलता है, तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि मैंने हमेशा दूसरों के अंडर काम किया है और अब जब मुझे थोड़ा फेम मिला है, लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं इसे एंजॉय भी ना करूं? कैन बोलता है, माइकी ने उसके लिए वहाँ एक गिफ्ट रखा है। ताकामिची देखता है, कैन उसे बताता है कि यह यूनिफॉर्म माइकी की है। यह यूनिफॉर्म माइकी ने तब पहनी थी जब उसने पहली बार टोमान गैंग की शुरुआत की थी। यह टोमान के लिए बहुत कीमती है। ताकामिची पूछता है, तो फिर यह तुम मुझे क्यों दे रहे हो? कैन बोलता है, अब यह तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसे पहनते हो या संभाल कर रखते हो, क्योंकि यह माइकी ने तुम्हें दिया है। अब कैन ताकामिची को दोबारा उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करता है। ताकामिची कैन से पूछता है, क्या वह एक दिन इस यूनिफॉर्म को पहनने के काबिल हो पाएगा? कैन बोलता है, तुम्हें जाकर माइकी से मिलना चाहिए, वह रूफटॉप पर नैप ले रहा होगा। अब ताकामिची माइकी के पास जाता है और उसे आवाज़ देता है। माइकी उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि हानमा टोमान में झगड़े क्यों करवाना चाहता था और उसने कियोमासा के जरिए कैन को क्यों मारने की कोशिश की। पर सबसे बड़ी मिस्ट्री तो यह है कि तुम्हें इन सब के बारे में पहले से ही पता था। तुम्हें पता था कि हमारी फाइट की वजह से टोमान अलग हो जाएगा और तुम्हें यह भी पता था कि कैन पर हमला होने वाला है। तुम्हें यह सब बात पहले से ही पता थी और तुमने हमें बचाया। आखिर तुम हो क्या? तभी माइकी हंसते हुए ताकामिची के आउटफिट का मजाक उड़ाता है। फिर माइकी कैन की जान बचाने के लिए ताकामिची को थैंक्स करता है और रिस्पेक्ट दिखाते हुए दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अब ताकामिची सोच रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, अब उसे प्रेजेंट में वापस जाना चाहिए। अब वह नाओटो से हाथ मिलाने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है और उसके रूम का डोरबेल बजाता है। हिना दरवाज़ा खोलती है। ताकामिची उससे नाओटो के बारे में पूछता है। हिना नाओटो को बुलाती है। अब ताकामिची हिना को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और बोलता है, मैं तुम्हें यह फेस्टिवल वाले दिन ही देना चाहता था, जिससे हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए। पर असल बात तो यह होती है कि ताकामिची अपनी कोई निशानी पीछे छोड़ना चाहता है। अब हिना वह नेकलेस पहनकर काफ़ी खुश होती है और ताकामिची को थैंक्स कर रही होती है कि तभी वहाँ नाओटो आ जाता है और बोलता है, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब ताकामिची नाओटो से हाथ मिलाने के लिए बोलता है और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और ताकामिची फ्यूचर में वापस जाते हुए सोच रहा होता है, मैंने कैन को बचा लिया, जिससे कैन अब टोमान का वाइस प्रेसिडेंट होगा, किसाकी नहीं। कैन के न मरने से माइकी भी चेंज नहीं होगा और आकोन किसाकी के डर से सुसाइड नहीं करेगा। हिना भी जिंदा होगी, जो ईवल टोमान के हाथों मारी गई थी। अब ताकामिची की आंखें खुलती है और वह देखता है कि वह अपने जॉब पर है और उसकी मैनेजर उसे सुना रही होती है। अब ताकामिची कंफ्यूज हो जाता है। जहाँ तक उसे याद है, उसे तो जॉब से निकाल दिया गया था। अब वह नाओटो के पास कॉल करना चाहता है, पर उसके फ़ोन में नाओटो का नंबर नहीं होता। वह न्यूज़ में हिना के डेथ के बारे में सर्च करता है, पर उसे उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं मिलती। अब ताकामिची सोचता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ, कहीं वह मेरा सपना तो नहीं था। तभी उसका फ़ोन गिर जाता है और फ़ोन को उठाते वक्त उसकी नज़र उसके हाथों पर जाती है, जिसमें कियोमासा द्वारा मारे गए चाकू का निशान होता है, जिससे ताकामिची को यकीन हो जाता है कि यह सब सपना नहीं था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है जो किसी हेयर ड्रेसर का होता है। अब ताकामिची उस जगह पर जाता है। वहाँ उसे आकुन दिखाई देता है। आकुन को जिंदा देखकर ताकामिची रोने लगता है। आकुन ताकामिची को अंदर बुलाता है। ताकामिची आकुन से पूछता है, आकुन क्या तुम हेयर ड्रेसर बन चुके हो? आकुन बोलता है, नहीं अभी नहीं, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। मैंने तुम्हें बताया तो था कि अभी मैं असिस्टेंट हूँ। मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया क्योंकि अगले महीने से मैं लोगों के बाल काट सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पहले हेयर कट मॉडल बनो, मेरे पहले कस्टमर। हमने प्रॉमिस किया था, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? यह सुनकर ताकामिची रोने लगता है और सोचता है, फाइनली मैंने प्रेजेंट चेंज कर ही दिया। और तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल पर नाओटो होता है, जो बोलता है, आखिर तुमने अपना मिशन पूरा किया और तुम वापस आ गए। तुमने कर ही दिया ताकामिची, सब कुछ चेंज हो चुका है। चलो ताकामिची, हिना से मिलने चलते हैं। यह सुनकर ताकामिची बोलता है, हिना जिंदा है, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।